सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है साधना के साथ। दोस्तों लोगों ने माता बगलामुखी के बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहिए है, तो मैं इनकी विशेष पूजा करता हूँ और अपने आप को कोई इनका बहुत बड़ा सिद्ध या तांत्रिक तो मैं बगलामुखी माता का मानता नहीं अपने आप को। एक मामूली भक्त हूँ इनका, छोटा सा सेवक। तो मैं एक जानकारी थोड़ी सी आपको शेयर करना चाहता हूँ जो बिल्कुल सत्य है और बगलामुखी के विषय में जो होती भी है, कही भी जाती है, और जो मेरे खुद के अनुभव में वो बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में उनके मंत्र का प्रभाव बताऊँगा मैं आपको, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। देखो दोस्तों, देवी शत्रु स्तंभनी है। ठीक है, आपने बगलामुखी का जो मंत्र है तो उसमें कुछ शब्द आते हैं जो कुछ उसके अर्थ क्या है। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम, मतलब सब दुष्ट लोग, शत्रु लोग, जो नीच लोग हैं, सर्व दुष्टा नाम। वाचम मतलब जवान, मुखम मतलब जीभा और मुंह, बाच मतलब उनका जो बोल है, पदम उनके पैर हैं वो स्तंभित हो जाते हैं उससे। वाचम मुखम पदम स्तंभ मतलब उनके पदम पैरों को रोक दो। जीभ हम कीले जीभ को कील दो तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए, वो कुछ कार्य कर ही नहीं पाए। बुद्धि विनाशय ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जीभाम कीले बुद्धि विनाश है, मतलब उनकी बुद्धि का विनाश कर दो। कुछ इस तरह की बुद्धि कर दो, इस टाइप की बुद्धि कर दो कि वो हमारे बारे में गलत तो या मतलब हमारे नुकसान सोच ही ना सके। ठीक है ना। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीभाम कीले बुद्धि विनाश है, ह्रीम ओम स्वाहा। तो पूर्ण मंत्र का ये अर्थ होता है, मतलब इसके जो साधक होते हैं दोस्तों, तो उनके बारे में यही कहा जाता है कि इनके साधकों के सामने अच्छे की बुद्धि स्तंभित हो जाती है, जीव कील जाती है और उसके मुंह से शब्द वाचा उसकी बंद हो जाती है, स्तंभित हो जाती है। और मैंने तो एक अनुभव और लिया है, खुद के हिसाब से लिया है मैंने, जो कहते हैं कि वो व्यक्ति जैसे बगलामुखी के साधक का अगर व्यक्ति सामने आ जाए तो बगलामुखी के साधक का वो बुरा करने की सोच भी नहीं सकता, सोचता भी है तो उसका उल्टा उसी समय से नुकसान भी होने लग जाता है तत्कालिक रूप से। तो जी मैंने आजमाया, जो कई लोगों के साथ हुआ है जो भक्त थे, माता बगलामुखी के साधक थे। अच्छा, बगलामुखी की माता की एक चीज़ आप हमेशा नोट करिएगा, जो हर उस साधक के संग हुई होगी जो पहल करता है बगलामुखी साधना की और गलतियां करता है, क्योंकि इस साधना में गलतियां ज़्यादातर मान्य नहीं हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की शक्ति होते हुए भी ये अति उग्र है। तो भगवान विष्णु की जो सबसे उग्र शक्ति है वो माता बगलामुखी है। ठीक है ना, ये लोगों को मालूम नहीं होता है। माता बगलामुखी को सब लोग ऐसे ही वैसे कोई क्रिया वैसी शक्ति मानते हैं कोई, पर ऐसे है नहीं दोस्तों। बगलामुखी माता के बारे में जो कहा जाता है वो है नहीं। तो लोग इसको सौम्य या हल्की शक्ति समझ करके साधना करने लग जाते हैं, या फिर अच्छा एक बात और है, मैं गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ कई जगह घूमा मैं, या कुछ ऐसी दूर दराज इलाकों में भी घूमा जहाँ कोई बगलामुखी को मतलब बगलामुखी माता को जानता भी नहीं है, और ये भी नहीं जानता कि इनकी क्या शक्ति होती है, कैसे इनकी पूजा होती है, और इनको बहुत खतरनाक उग्र शक्ति, तामसी शक्ति, भयंकर विद्या समझते हैं लोग, जो कि है नहीं मेरे दोस्तों, है ना। तो भ्रांतियाँ भी फैला दी गई, ये बहुत उग्र शक्ति है, नुकसान करती है और बहुत तामसी लोगों के लिए है ये, इसमें सब चीज़ देनी पड़ती है। दोस्तों, वो लोगों ने ही ये छवियाँ बिगाड़ दी, उन लोगों ने ही मामले बिगाड़ दिए तंत्र के। जब लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ फैल जाएंगी, ऐसी उल्टी सीधी बातें फैल जाएंगी, तो कौन साधना के क्षेत्र में उस देवता को फिर पूजा करेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, आज से 25-30 साल पहले तक, आज से 25-30 साल मतलब जो पीछे था, कि जो समय निकल गया हमारा, तो उसमें कोई ज़्यादा इनके बारे में जानकारी व्यक्ति को थी नहीं।
जो तगड़े और विद्वान व्यक्ति थे उन्हीं के उसके बारे में जानकारी थी, माता के बारे में। माता को बगलामुखी भी होती शत्रुनाश के लिए और केस कोर्ट कचहरी मुकदमे जीतने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ लोगों को बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे प्रसार होता गया, किताबें ज़्यादा छपने लग गई, तंत्र विद्या में लोगों की रुचि आने लग गई और माध्यम मिलने लग गया। पहले किताबें जो बहुत महंगी हुआ करती थी और जल्दी जानकारी नहीं मिला करती थी, लेकिन जब जानकारी हर किसी को उपलब्ध हो गई सहजता से और हर व्यक्ति के पास साहित्य पहुँचने लग गया, तो छोटी छोटी किताबें, सस्ती सस्ती किताबें प्रकाशकों ने निकाल दी, प्रकाशित कर दी। तो उस वजह से उनके बारे में जानकारी हुई, लोगों को प्रचार प्रसार हुआ तो फिर लोगों में नई तरह की धारणाएं भी बनने लग गई। लोगों ने उनके नाम से, लोगों ने देवी के नाम से भयभीत भी करना शुरू कर दिया। पर कुल मिला के ये है कि गलत व्यक्ति के लिए देवी खतरनाक है और उसको भी नुकसान हो जाता है जो सही मतलब जानकारी ना रख करके इनकी साधना पूजा करता है, उसको भी नुकसान हो जाता है। यूँ हो जाता है कि विशेष परिस्थितियों में, विशेष उपलक्ष्य में ही इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना ये नहीं कि आपने उठा ली और करने लग गए फालतू में, ऐसा नहीं किया जाता। आजमाने के लिए इनकी साधना कभी नहीं करी जाती है और कभी करनी भी नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं आजमाने के चक्कर में कि देखें सही क्या शक्ति है, कैसी है, क्या नहीं है। बगलामुखी जो शक्ति है, जो हरिद्रा गणेश और भगवान विष्णु के आधार पर चलती है। आधार मतलब वो बेस चाहिए उसको, माता को। हरिद्रा गणेश की शुभता और विष्णु का अर्ध शक्ति, इसलिए करके बगलामुखी चलती है माता के बारे में मैं यूट्यूब पर काफ़ी जानकारी डाल रखी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। माता के बारे में एक चीज़ और कही जाती है जो बिल्कुल सही है कि जब इनकी साधना बिगड़ती है, तो जो इनकी साधना बिगड़ती है जब साधक के हाथ से, तो वो साधक ही इतना कमज़ोर हो जाता है, फिर इतना दुर्बल हो जाता है, तो सारे सब तो हावी हो जाते हैं। लेकिन वो तब होता है जब साधक अनैतिक काम करने लग जाए, इनके नाम से बुरी चीज़ें करने लग जाए, शक्तियाँ गलत काम करने लग जाए, बेवजह किसी को परेशान करने के लिए बगलामुखी मंत्र का जाप करने लग जाए, उसके विरुद्ध जरा सी बात पर क्रोधित होकर के वो बगलामुखी का जाप अपने शत्रुओं में प्रयोग कर दे, तो उसकी दुर्गति फिर ये करने लग जाती है माता। ये बिल्कुल अनुभव है मेरा और कठोर अनुभव कहते हैं ना जिसको, वो है ये कि उस व्यक्ति की तो खुद ही अपने पैरों पर खिलाड़ी मार लेता है वो। सिद्ध विद्या, ये विद्या तभी किसी को सही फल देती है, कोई भी सिद्ध विद्या हो, मातंगी हो, बगलामुखी हो, त्रिपुर सुंदरी हो, त्रिपुर भैरवी हो, षोडशी हो, कमलात्मिका हो, जब वो व्यक्ति बिल्कुल सही कर्म में वो प्रवृत्त हो और उसकी प्रवृत्ति खराब हो, कर्म खराब हो, सही हिसाब किताब चल नहीं रहा हो, और वो व्यक्ति ये सोचे कि ऐसे कार्य को कर देगा, तो वो व्यक्ति कार्य कर नहीं पाता, फिर ये चक्कर है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति एक चीज़ जो चाहता है, एक चीज़ सोचता है, एक चीज़ करता है कि मैं कुछ ऐसा कार्य कर दूं, कि मैं कुछ ऐसी चीज़ कर दूं कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। पर वो ये नहीं समझता कि सिद्धि प्राप्त करना अलग चीज़ होती है और उस चीज़ से काम बनाना अलग चीज़ होती है। सिद्धि प्राप्त करने में बरसों निकल जाते हैं, लेकिन जो काम के हिसाब से उपासना की जाती है, जिसको कहते हैं कि लक्ष्य के लिए उपासना की जाती है, वो अलग होती है, वो शॉर्ट टर्म में होती है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, समझ लीजिए आप उसको। और जो कार्य बनाने वाला है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक तरह से इस तरह है। जो 36,000 मंत्र का इनका प्रयोग होता है वो तात्कालिक काम बनाने के लिए होता है, और इनका जो 1.25 लाख का 3,60,000 मंत्र का जो प्रयोग होता है इनका, या फिर 11 लाख का जो प्रयोग होता है उनका वो सिद्धि प्राप्ति का लक्ष्य बना करके किया जाता है कि माता की पूर्ण कृपा मुझे मिले। उसमें आप लक्ष्य को भेद देते हैं, भेदित कर देते हैं उसको, लक्ष्य को मतलब एम को आप अचीव कर लेते हैं अपने। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये आप किसके लिए कर रहे हैं इसको, संकल्प क्या है आपका और किसके लिए संकल्प है। क्या आप कुछ शक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं या शक्ति की कृपा चाहते हैं,
या आपका कोई वांछित ऐसा कार्य है उस शक्ति द्वारा आप चाहते हैं कि वो सिद्ध हो जाए। अब इन चीज़ों में यही भेद व्यक्ति नहीं समझ करके साधना यदि करता है तो वो साधना न सफल होती है न वो कार्य सिद्ध होता है, बस व्यक्ति करता रहता है। कई व्यक्तियों से ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने बगलामुखी हुई या कोई भी देवता हुआ, महीनों सालों तक तपस्या की, साधना की, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वो वही के वही रहे। वो उनको एक साधना में अनुभव की वाली बात तो छोड़िए, उनको साधना के बीच में एक चूहा तक आके नहीं सामने खड़ा हुआ तो वो भी देखा मैंने। और कुछ लोग ऐसे भी साधक आए मेरे पास जो मुझसे जुड़े और मंत्र भी दिए मैंने उनको। तो वो जब भी मंत्र करने बैठते थे, घर में बहुत सारे सदस्य होते थे लेकिन किसी को कुछ भी आवाज़ नहीं आती थी। उनको ऐसा लगता था कोई छत में भयंकर तरीके से कूद रहा है, कोई दरवाज़ों को बुरी तरह पीट रहा है और कोई घुस के आ गया है, कोई कमरे में आके बैठ गया है, कोई कमरे के कोने में कुछ छाया खड़ी हो गई है आकर के, कोई उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, उसको ऐसा आवाज़ हो रहा है। बाकी घर में सदस्य उस घर में बहुत है लेकिन किसी को भी कोई आवाज़ नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष आवाज़ कहलाता है। इस आवाज़ को प्रत्यक्ष आवाज़ कहते हैं। कई लोगों को तो ऐसे आवाज़ हुए हैं जिनको यहाँ पे देना संभव नहीं है। तो चीज़ें होती हैं। जो मैंने बीच में क्रोध भैरव का करवाया था, आपको शायद ध्यान नहीं है और लोगों ने डाला भी नहीं है। मैंने मना कर दिया था कोई भी अपना अनुभव ओपन में नहीं डालेगा, चलना ग्रुप में डालेगा नहीं करना। क्रोध भैरव की साधना में और एक बीच में ये और कराई थी मैंने, जिन्हें कौन सी पंचांगुली थी, कौन सी, उस साधना में इतने लोगों को अनुभव और इतने तेज अनुभव हुए लोगों को जिसकी मैंने खुद ही कल्पना नहीं की थी कभी भी, कि इतने तेज अनुभव सामान्य लोगों को भी हो सकते हैं। बहुत लोग आजकल पढ़ रहे हैं पीछे कि दशहरे से शुरू, क्योंकि क्रोध भैरव जैसी चीज़ें होती हैं दशहरे से शुरू हो सकती हैं और अष्टमी नवमी से शुरू हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों उस समय भी जो लोग मुझसे उस समय मिलने आए थे तो उन्होंने देखा भी था कि मैं लोगों को तो क्रोध भैरव कराता था, लेकिन उन लोगों के सुरक्षार्थ में, बचाव में मैं खुद बहुत तगड़ा हवन करता था उस समय पर। मैं 5 किलो 11 किलो सामग्री का अकेला ही। तो आप समझ लीजिए जब मैं ऐसा हवन कर रहा हूँ और लोगों को करा रहा हूँ तो उनको अनुभव होना निश्चित होता है, क्योंकि मेरी भी तो मैं भी तो अपनी तरफ से उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी का कोई अनिष्ट ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। लोगों को मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आप भी ये सावधानी अपने रखिएगा। तो लोगों ने सावधानी रखी। आज भी मैंने देखे थे बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं कि इस नवरात्रि में क्रोध भैरव करा दीजिए। पहले नवरात्रि के पहले दिन से ही मैंने देखा कि मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं उसको अभी नहीं कराऊंगा, लास्ट में सोचूंगा। पहले नवरात्रि को मैं साधना शुरू करा दूँ ग्रुप के माध्यम से, उसके बाद क्रोध भैरव साधना में कम से कम 7-8 ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने किसी काम के लिए इसको शुरू किया था और वो निश्चित तौर पर बिल्कुल तत्काल वो काम भी हुआ था। तो कई लोगों ने ये चीज़ें भी डाली, एग्जाम्पल भी डाले और बिल्कुल एक सबूत के तौर पे डाले, मतलब तथ्य के रूप में डाले। तो मुझे समझ में आया बात सही है बिल्कुल, मतलब कोई जी फ्रॉडगिरी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, ये करने के ऊपर होती हैं और कराने वाले के भी ऊपर होती हैं। चलो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए और हो सकता है आने वाले दिनों में कभी क्रोध भैरव का दोबारा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कराऊं। हाँ, एक माता काली का ग्रुप बनाया था, उसमें भी बहुत लोगों को हुए थे माता काली की में, बहुत लोगों को अनुभव हुए थे उस समय बहुत लोगों ने दोबारा साधना करनी चाहिए थी। मैं सबसे मना कर दी थी, क्योंकि पहले जो कराई थी मैंने 100-150 लोगों को, उसके बाद 1500 लोगों ने कहा था। लेकिन फिर मैंने, क्योंकि उसमें मेरी मेहनत लग रही थी, मैं उस समय असमर्थ था इतनी मेहनत करने में। क्योंकि अगर आप लोगों को मैं 3 माला बताऊँगा तो फिर मुझे जो यहाँ पे मेरी तरफ से वो अपने दुष्प्रभाव को हटाने के लिए जो मेरे ऊपर आएगा, साधना देना किसी को व्यक्ति मित्र आसान नहीं होता है, खासकर कठिन साधना है। सौम्य साधना तो हर कोई किसी को दे देता है, कठिन साधना देना आसान नहीं होता है। उसका दुष्प्रभाव गुरु पर भी पड़ता है यदि शिष्य ने कुछ गलत कर रहा है तो, या उसका हिसाब किताब सही नहीं है तो उसके पाप शमनार्थ हेतु हम हवन करते हैं। फिर ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर यदि आप किसी को, आप गुरु हैं और आपके शिष्य हैं बहुत, तो आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उनके जो गलत क्रिया हो गई है या गलतियाँ हो गई हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगी। तो भले ही थोड़ा सा हवन करें, हवन जरूर करिएगा और उसी मंत्र से करिएगा जो दिया गया है। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आप लोगों को डाल दी।
और अब मैं बगलामुखी का एक छोटा सा प्रयोग जो आपके लिए अति उत्तम रहेगा और अनुभव गम्य प्रयोग है ये, मतलब इससे आप थोड़ा अनुभव एक्सपीरियंस ले सकते हो, अनुभव ले सकते हो। पर इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे मत करना, एक्सपीरियंस तो आपको होगा पर एक्सपेरिमेंट के तौर पे मत करना है इसको, मतलब इसको आजमाने के लिए मत करना। तो चलिए मंत्र बता दिया जाता है आपको। ओम ह्लीम 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 माँ बगले सर्वकार्य सिद्धिकारणी सर्वसंतु बाधनाशनी ह्लीम ओम स्वाहा। दोस्तों बगलामुखी के जो खास मंत्र हैं उन्हीं में से गिने चुने मंत्र हैं, उन्हीं में से है ये, और किताबों में जल्दी उपलब्ध नहीं होते। हाँ किसी किसी में होगा ये मंत्र, पर ये हर जगह उपलब्ध नहीं होगा। इस मंत्र के जो विधान जो कहा गया है इस मंत्र का विधान किसी भी दिन शुरू करके 21,000 जाप को बताया गया है और मात्र 3 दिन में 21,000 जाप किए जाते हैं इसके। अगर आप किसी लक्ष्य विशेष को लेकर चल रहे हैं और यदि अनुभव के लिए लेके चल रहे हैं तो 1008 जाप यानी कि 10 माला रोज आपको करनी है इसकी, और वो आराम से कर लेंगे आप, मुझे मालूम है। 10 माला रोज कोई बड़ी नहीं है। इस मंत्र में जो दिशा रहती है वो उत्तर या पूर्व रहती है, ठीक है सर। आसन होता है पीत वर्ण का होता है, येलो पीला। आसन कोई भी ले सकते हैं, उसमें पीला कपड़ा बिछा लें। प्रसाद होगा जो पीला बेसन के लड्डू का, बूंदी के लड्डू का ये प्रसाद या पीली बर्फी होगी। जो मतलब जो धूप बत्ती या दीपक बनेगा उसमें हल्दी का बुरादा मिला करके उसको जलाया जाएगा। जो हल्दी का पाउडर होता है उसको मिला करके उसको दीपक के घी में हल्दी का पाउडर डाला जाएगा। आपके जो वस्त्र होंगे वो पीत कलर के होंगे, पीले कलर के होंगे, पीताम्बर होंगे, ठीक है। तब इस साधना की सफलता के प्रतिशत 99 हो जाता है। यदि पूर्ण विधान पूर्ण उसके संग करो। हल्दी की माला होगी उसी पर जाप होगा, है ना। जो हरिद्रा की माला होगी यानी कि हल्दी की माला होगी उसी पर जाप होगा। हर व्यक्ति इस मंत्र को कर नहीं सकता। जिसकी हिम्मत हो, जिसके कलेजे मजबूत हो, वही इस मंत्र को जाप करेगा। गुरु यदि आपने बना रखे हैं तो गुरु आज्ञा लेकर के जाप कीजिएगा। वैसे उठा करके इसको मत बैठ जाइएगा कि फिर मालूम पड़े कि मुझे आवाज़ लगानी पड़े ठाकुर तो गियो, और ठाकुर तो गियो तो यानी गियो, फिर उसको कौन वो करेगा फिर ठाकुर गियो तो तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ठाकुर जाना नहीं चाहिए, ठाकुर सही रहना चाहिए। तो इसीलिए आप सही तरीके से करिएगा इसे, और कोई टेंशन नहीं होगी अगर यदि आपने उसको सही विधान के साथ कर लिया तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठाकुर तो क्यों, ठीक है ना। तो आप करिए आराम से और करके इसका चमत्कार देखिए। रात्रिकालीन साधना है, रात्रिकालीन को इसका प्रभाव बहुत प्रचंड होता है। और आपको इसका प्रभाव जो साधक हैं अगर उसको मतलब उसमें ग्रुप के रूप में करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं कभी आगे भविष्य में कराऊंगा इसको और आपको इसका चमत्कार सीटक भी दिखाऊंगा सामने प्रत्यक्ष रूप से। बस शर्त ये रहेगी, एक मतलब बगलामुखी माता का एक आपको चित्र लाना पड़ेगा बढ़िया, या बनवाना पड़ेगा पेंटर से, या फिर एक चित्र होगा बड़ा 1.25 जो है ना, 1.25 का होगा, ये 1x1.25 का होगा चित्र, इतना बड़ा चित्र होगा करीब। या मूर्ति तो बगलामुखी के ला के घर में रखना सही नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। न बनवा के ला कर रखना सही होता है, न ला कर रखना सही होता है। तो आपको इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी और उसको जगाने के लिए थोड़ा सा मैं विधान बता दूंगा ताकि वहीं से कामना पूर्ति शुरू हो जाए। चलिए तो मौका लगेगा जब भी आपको कराएंगे कभी, और जो मैं ग्रुप के माध्यम से कराऊंगा उसका प्रभाव भी आपको अलग दिखेगा आप जो करेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि मेरा हवन का विधान उसमें भी रहेगा। चलिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो आप इसको कर सकते हैं आजमाने के लिए गुरु से आज्ञा लेकर के, अपने इष्ट देव की पूजा करके, अयोध्या गणेश का पाठ करके, भगवान विष्णु के मंत्र करके, ओम विष्णुवे नमः एक माला करीब, अयोध्या गणेश का 21, 51, 108 या 3 माला ऐसे कर सकते हैं आप चाहें तो। और मंत्र जो मैंने आपको दिया है, मंत्र का प्रभाव तो आपको अचूक दिख जाएगा यदि आपने सही कर लिया, ठीक है ना। तो 10 दिन का प्रयोग है मात्र, 11वें दिन हवन कर दीजिएगा आप 11 माला से, और मनोरथ आपके पूरे।
जय माई की। चलिए मित्रों को मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आपको जय माई की कहने का बहुत मन कर रहा है, तो हम भी आपसे आज्ञा चाहते हैं। और राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की बोलना चाहते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी शब्दोष्ठानम वाचम मुखम परमेश्वर जिह्वाम की बुद्ध बोलना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, तो जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा की। आप माता रानी भगवान हनुमान जी बाबा वीर बजरंगी आप सबका कल्याण करें। और आज रात को कह के सोइएगा हनुमान जी बब्बा आ रहे हैं, ये कह के सोइएगा, फिर देखिएगा चमत्कार। और माता रानी से प्रार्थना करिए, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, लांगरा वीर की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है हमारे वीर बाबा हनुमान जी की। इस समय धरती पर साक्षात विचरण कर रहे होते हैं। और आपको एक छोटी सी मैं चीज़ें बताता हूँ जिस चीज़ का आप विश्वास नहीं करेंगे। जी वाली नवरात्रि होती है, दीपावली से पहले आती है जो, इसमें माता रानी का रथ भी चलता है, ध्यान रखिएगा आप। इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी जानकारी है, मैं बाद में डालूंगा किसी वीडियो में। आपको मालूम है रोहतांग पास वाला मेरा वीडियो अभी पेंडिंग रह गया, मैं आपको डालूंगा वो। ठीक है ना। जय श्री राम जय हनुमान जी वाला अभी आगे चाहता हूँ आपसे। जय भवानी।